नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से रविवार 2 नवंबर तक 22 देशों के 48 राजदूतों और प्रतिनिधियों का संगम हो रहा है। विदेशी मेहमान यूपी और अवध की संस्कृति से रूबरू होने के साथ यहां की तकनीक और कुशलता भी देखेंगे। वे राज्य सरकार की नीतियों के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पॉलिसी भी समझेंगे, जिससे वे यूपी में निवेश कर सके। प्रदेश में पहली बार 22 देशों के राजदूत एक साथ आ रहे हैं। उनके स्वागत व प्रदेश की औद्योगिक नीतियों व माहौल की ब्रांडिंग के लिए इन्वेस्ट यूपी को जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी मेहमान IIM लखनऊ, HCL सिटी और AKTU जाकर युवा कौशल व प्रबंधन की क्षमताओं को परखेंगे। वे बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजों जैसी सांस्कृतिक विरासत भी देखेंगे। लखनऊ में चिकनकारी देखने के साथ वे अवधी भोजन का भी स्वाद लेंगे। एक दिन ODOP शिल्पग्राम जाएंगे और ODOP के हुनर देखेंगे। इसका मकसद नए देशों से राज्य में FDI के तहत विदेशी निवेश लाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा उनके साथ है। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वे सिर्फ दिखावटी दूल्हा हैं और समय आने पर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसा ही हुआ था। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कोई योगी जैसे कपड़े पहनने से योगी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि योगी को मोहमाया से दूर रहना चाहिए। और अब बताओ, उनकी फिल्म भी फ्लॉप हो गई है, नहीं चली, अब सुना है अमेरिका में दिखाई जाएगी। अखिलेश यादव ने SIR को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि एक भी BLO PDA का नहीं है और पिछड़ा और मुस्लिम BLO कहाँ है। अखिलेश यादव ने ट्रंप के बयान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया और PM मोदी को किलर बता दिया है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहाँ सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने तहसील मुख्यालय और ग्रामीण अंचल का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके सुख दुख और क्षेत्र की समस्याओं को सुना। सांसद ने हाल ही में आत्महत्या करने वाले व्यापारी के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद महमूद सैफी के साथ चलचित्र ढाल चौराहे पर कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता का सम्मान संगठन की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि आजम खान पार्टी के बड़े और सेकुलर नेता हैं, जिनमें सभी को सीख लेनी चाहिए। सांसद ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में महिलाओं, लड़कियों और गरीबों के साथ नाइंसाफी और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सरकार के महिला सुरक्षा और सुशासन के दावे केवल कागजों पर हैं, जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों, मजलूमों और शोषित वर्ग की सच्ची आवाज है। पार्टी हमेशा न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा होगा बिहार के अंदर। कि वो उनकी मतलब कहते हैं कि सियासी जो नाबालिग है, ये कह सकती हूँ। बाकी आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं। हमें भी भाई मोहिबुल्ला साहब को भी आजम खान से सीखना चाहिए। वो बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं। उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने अपनी तमाम
जवानी अपनी तमाम उम्र लगाकर पार्टी को इन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो हमें सबको उनसे सीखना चाहिए। भैया मैं तो बिंदास घूमती हूँ अपने लोगों के बीच में। सांसद विधायक जी भी अपनी पार्टी के हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र लखनऊ ने एक बार फिर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। संस्थान के 10 व्यवसायों में से 9 व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनमें साक्षी चौरसिया और प्रीति को 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने IIT-OT अलीगंज में सत्र 2024-25 के अखिल भारतीय CITS परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 16 मेधावी प्रशिक्षुओं को और संस्थान स्तर पर चयनित 15 प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। मुख्य अतिथि कपिल देव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन स्किल्ड इंडिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता कौशल युक्त उत्तर प्रदेश को साकार करने में IIT-OT लखनऊ जैसे संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR का आदेश जारी कर दिया गया है। विपक्ष इस पर हल्ला मचा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के इस कदम का जनपद बहराइच के सांसद डॉक्टर आनंद गोन ने स्वागत और समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल शोर मचाना है, जबकि चुनाव आयोग ने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूर्व में भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हमेशा से होता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस संस्था पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों का कोई प्रभाव नहीं होता है। विपक्ष का शोरगुल निराधार है। भाजपा सांसद डॉक्टर आनंद गोन ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित है। जनता यह चाहती है कि एक बार फिर नीतीश की सरकार बने। ऐसे में बिहार में NDA गठबंधन की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर बुधवार को कोर्ट ने 2 मामलों में चार्ज फ्रेम किया। आजम खान अपनी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के साथ कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया था। पूरे प्रकरण में नवाब खानदान के नवाबजादा हमजा मियां का जोरदार पलटवार सामने आया है। दरअसल रामपुर के अंतिम नवाब राजा अली खान के परपोते नवाबजादा हमजा मियां हैं। हमजा मियां ने 2022 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा के सहयोगी पार्टी अपना दल से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब भाजपा में है। नवाब खानदान और आजम खान के बीच सियासी अदावत बरसों पुरानी है। आजम खान जब 23 महीने के बाद जेल कर होकर रामपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने एक निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू में नवाब खानदान पर निशाना साधा था। रामपुर का सियासी पारा इस वक्त यूनिवर्सिटी के मामले में गर्म है, क्योंकि बुधवार को आजम खान पर दर्ज 2 मुकदमों की सुनवाई कोर्ट में हुई, जिनमें से एक 27 किसानों से जुड़ा मामला था, जबकि दूसरा यतीमखाना प्रकरण था। मकान ये तो ढोंगी पाखंडी आदमी है। काय के लिए बेच रहा है मकान? यूनिवर्सिटी बेचे ना, यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खोल के देखिए कितना पैसा है। A&S कंस्ट्रक्शन जो कंपनी थी, जो इनके बेटे के दोस्तों की कंपनी थी, हजारों करोड़ रुपए, 800 करोड़ तो रामपुर में CNDS के काम मिले थे, क्यों दे दिए भाई? आप बताइए। 600 करोड़ रुपए सरकार का लगा भाई यूनिवर्सिटी में, सरकार नहीं ले वापस अपनी चीज़। तो बस ये तो बातें हैं, ये तो बस एक बात है कि मेरे पे कुछ नहीं है, 2.5 फुट पानी आ जाता है। बेवकूफ़ आदमी, जाहिल आदमी, ये बताओ मुझे, तुम जब नगर विकास मंत्री थे तुम क्या कर रहे थे? अब अगर ऐसे ही इडियोटिक, मैं नहीं कहूँगा इडियट को तुम नगर विकास मंत्री बनाओगे, जिसको यही नहीं पता कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करा जाए, तो पानी तो आएगा। चेयरमैन इनके हाथ में थी रामपुर की कितने सालों से, तो अगर ये सूएज पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन को नहीं सुधार पाए तो पानी आएगा? तो इसका जवाब ये है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित G20 रोड पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SSB के कई जवानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और SSB के जवानों ने बाइक रैली भी निकाली।
अमरोहा में लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। डीएम निधि गुप्ता, वत्स, एसपी अमित कुमार आनंद, सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ। अखिल भारतीय एकता और अखंडता के संकल्प लिया गया। पुलिस ने पूरी तरह संभाला। ट्रैफिक शांति व सुरक्षा के बीच आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बस्ती एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत हरी झंडी दिखाकर दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद डीआईजी रेंज बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती, जिलाधिकारी बस्ती व तमाम सर्कल के सीईओ और कोतवाल जिले के संबद्ध व्यक्तियों के द्वारा रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के हमीरपुर जिले में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जगह जगह प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम किए गए। 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 2 से 3 किलोमीटर का जो नगर क्षेत्र है, रन फॉर यूनिटी का आयोजन कराया गया है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुशीनगर की करेंगे। कुशीनगर में आयोजित 4 दिवसीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी एंड कैनसेट इंडिया कंपटीशन में लगे विज्ञान प्रदर्शनी में एक छात्रा ने एक ऐसा अनोखा सैंडल प्रस्तुत किया है जो महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। महाराजगंज की 10वीं कक्षा की छात्रा कोमल जायसवाल का यह सैंडल महिलाओं को न केवल अलर्ट करेगा बल्कि खतरे की स्थिति में हमलावर को झटका भी देगा। कुशीनगर की रकबा जुंगली पट्टी में आयोजित इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी एंड कैनसेट इंडिया कंपटीशन में देश भर के युवा वैज्ञानिकों ने अपने अपने विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। इन्हीं में से एक मॉडल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना स्मार्ट सैंडल। इस अनोखे सैंडल को बनाया गया है महाराजगंज जिले की आरपी इंटर कॉलेज की 10वीं कक्षा की छात्रा ने। इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे लड़कियां ये लेफ्ट वाली जो सैंडल है वो शॉक देके, सामने वाले इंसान को शॉक देके वहाँ अगर कोई किडनैप करना चाह रहा है तो वहाँ से निकल सकती हैं। दूसरा ये है कि ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी। एक बटन प्रेस करने पे गार्जियन का फ़ोन वाइब्रेट करेगा, इमरजेंसी SOS जाएगा, हेल्प अलर्ट जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल जाएगा। कितना टाइम लगा इसको बनाने में और क्या कोई आपको सहायता मिली इसके लिए? सर, स्कूल की हेल्प मिली है, फाइनेंशियल हेल्प हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर की तरफ से मिली है और बनाने में 2 टीचर्स की भी हेल्प मिली है। और कॉस्ट जो है इसका 2500 और टाइमिंग। सर, अच्छा, अचीवमेंट जो है 3 अचीवमेंट्स मिली हैं। पहली तो महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइंस एग्जीबिशन हुआ था उसमें से फर्स्ट प्राइज़ मिला है। सेकेंड, गोरखपुर मंडल लेवल पे भी हुआ था, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और थर्ड, जो कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है, 2025 में इंडिया के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में से शामिल किया गया और नवंबर में इसका अवार्ड से पेटेंट के लिए अप्लाई हो चुका है। 99% वर्क हो गया है, बस लेटर आना बाकी है। क्या नाम है? कोमल जायसवाल। यूपी के महोबा में प्यार के परवान न चढ़ पाने से परेशान प्रेमी ने शराब के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। जहरीला पदार्थ सल्फास खाने से प्रेमी युवक की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वायरल रील में प्रेमी ने अपने परिवारीजनों और दोस्तों से कहा कि ठीक है तो भाइयों माफ़ कर देना, गलती हो गई हो तो मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी भी आखिरी इच्छा पूरी कर देना, मेरा चेहरा दिखा देना, एक बार उसे नाम नहीं लूँगा, मैं बदनाम नहीं करना चाहता क्योंकि वह मुझे चाहिए और वह मुझे नहीं मिल सकती, इसलिए यह रही सल्फास और यह मैं शराब में पी रहा हूँ, ख्याल रखना बाबू अपना। मिर्जापुर छानवे क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव और खेतों में पानी भर जाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खासकर धान, बाजरा, आलू
उड़द, अरहर जैसी प्रमुख फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलों के डूब जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। खेत में पड़ा हुआ है, खेत जड़ा में है पड़ा तो हुआ है, जाम रहा है। अब वो बारिश जब निकलेगी तभी तो कुछ होगा, लेकिन अब जाम गया, वो बेकार है। तो कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अब सरकार से क्या करा, सरकार से ये चाहते हैं जो भी आर्थिक मदद हो, मुआवजा मिल जाए। सरकार मतलब अगर भाई लगभग कितने बीघा आपका नुकसान हुआ है? मेरा सर लगभग 9-10 बीघे नुकसान हुआ है, जिसमें बारिश से? हाँ, जिसमें 7-8 बीघे धान था, इसके बाद 1 बीघे करीब में 10 बीघे बाजरा था, आलू वगैरह यही सब था। सारे सब्जी सब सब्जी मतलब काफी नुकसान हुआ। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या यह है पशुओं के लिए चारा कहाँ से मिलेगा। चारा भी नुकसान हुआ। भाई वो गिर गया तो नुकसान, उसमें वो भग सड़ जाएगा, महक सड़ आ जाएगा, हाँ। पशु खाएंगे नहीं। हाँ, आदमी तो किसी तरीके से जीव लेगा, लेकिन अब पशुओं के लिए कहाँ हाँ, से हाँ। व्यवस्था होगी? ये बात है। ठीक है। प्रयागराज में हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, अवैध जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना धूमनगंज में हत्या से संबंधित वांछित अभियुक्त फैसल उर्फ काले घोसपुर से ग्राम गांजा जाने वाली सड़क पर ससुर खदेरी नदी की पुलिया से आगे थोड़ा छिपा हुआ है। मिली जानकारी पर पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तत्काल उस स्थान पर पहुंचे और अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिए कहा। अभियुक्त पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त फैसल उर्फ काले के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रेम और विश्वास भरे इस रिश्ते में अगर विश्वासघात हो जाए तो ऐसे मामले इंसान के लिए बड़े दुखदायी होते हैं। अब एक ऐसा ही प्रकरण रामपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लुटेरी दुल्हन को उसके साथी सहित गिरफ्तार किया है। रामपुर जनपद के पटवाई थाने में 28 अक्टूबर को इसी थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके परिवार के द्वारा शादी से पहले रस्म अदायगी और एक युवती की उसके परिजनों की मौजूदगी में गोद भराई की रस्म अदा की गई थी और अन्य खर्चों के नाम पर 1,77,000 रुपये भी धोखाधड़ी से ले लिए गए। पुलिस ने उस समय तो इस प्रकरण की एफआईआर युवती सहित 3 लोगों के विरुद्ध दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस युवती सहित उसके साथियों की गिरफ्तारी में जुट गई थी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और आरोपियों के बीच चूहा बिल्ली का खेल कई महीनों तक चलता रहा। अब इस प्रकरण में एसएचओ पुष्कर सिंह की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दुल्हन बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाने वाली युवती, उसका नाम शिवन्या है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जिला मत्स्य पालन अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को विजिलेंस टीम ने 14,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो फाइल पास करने के नाम पर 14,000 रुपये की मांग कर रही थी। टीमों से गिरफ्तार करके प्रयागराज ले गई विजिलेंस टीम बृहस्पतिवार को विकास भवन पहुंची। मत्स्य पालन अधिकारी विकास कुमार को 14,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। बरेली में हाल ही के दिनों में बीडीए और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों के बाद अब कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कैंट क्षेत्र के सदर बाजार में लंबे समय से नोटिस मिलने के बावजूद नहीं हटाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दरअसल कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संबंधित स्थानों पर नाले और बोर्ड की आरक्षित अवैध रूप से निर्माण पर कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई कार्रवाई नहीं होने पर बोर्ड ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा में नगर निगम की लापरवाही से एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हो गया। नगर निगम की टीम बिना थाने को सूचित किए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसका विरोध महुआखेड़ा की महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं से एसडीएम की गाड़ी गुजर रही थी। महिलाओं और वहां के निवासियों ने समझा कि नगर निगम की टीम है। इसको लेकर वहां की भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू देख स्थानीय महुआखेड़ा की पुलिस भी पहुंची और पहुंचते ही मौके पर काबू पाया गया। मौके पर उच्च अधिकारी एसपी द्वारा खुद मोर्चा संभालते हुए घटनाक्रम का पूरा मौके का मुआयना किया गया। संतु के में काफी समय शिकायतें प्राप्त हो रही थी। गार्ड संघ 328 पे कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण करके कब्जा किया गया था, जिसके क्रम में तहसील की टीम द्वारा रेवेन्यू द्वारा पैमाइश की गई थी।
देखिए, ये असदपुर क्याम है। यहाँ पे जो है नगर निगम की कुछ प्रॉपर्टी है जिसका अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम शाम 6 बजे के आसपास आई थी। इसमें नगर निगम की टीम द्वारा जो है थाने पे ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फ़ोन के माध्यम से सूचित किया गया था। ये नगर अतिक्रमण हटा रहे थे। इसी दौरान जो है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भीड़ उग्र हो गई। तो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है थाना प्रभारी को सूचित किया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जो है अपनी टीम भेजी गई और पीछे पीछे थाना प्रभारी भी आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।